સુપ્રીમ કોર્ટની સામે ગુજરાતથી આવેલા ઈવીએમ હેકરે જે વાત કરી સાંભળીને લોકો દંગ રહી ગયા. હવે મામલો ખૂબ બીચક્યો છે. કંઈક એવું સાંભળ્યું છે કે 28 તારીખે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપ ગુજરાતના પ્રવાસે આવે છે. ગુજરાતીઓને પણ જાગૃત કરવા પડે એમ છે કે ઈવીએમ હટાવોના સમર્થનમાં વધુમાં વધુ લોકો જોડાય. કારણ કે ઈવીએમને અંદર કેટલું સેટિંગ થાય છે, સિસ્ટમની અંદર શું ફેરફારો થાય છે, એ તમામ ડેમો તમને લોકોએ બતાવી ચૂક્યા છે. ત્યાર પછી જે ખુલાસો કર્યો છે ગુજરાતથી આવેલા લોકોએ, એ વિડીયો જોઈને તમારા હોશ ઉડી જશે દોસ્તો કે ઈવીએમની અંદર ક્યારે કેટલા સમયે કેવું સેટિંગ થાય છે. પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો દોસ્તો. દરેક લોકો સુધી પહોંચવો પડે અને વધુમાં વધુ લોકો જાગૃત બનવા પડે. કારણ કે 2024ની ચૂંટણીમાં ઈવીએમ હટાવો, દેશ બચાવો, આ એક જ નારો લાગવાનો છે ચૂંટણી આવે ત્યાં સુધીમાં. એટલે વધુમાં વધુ લોકો જોડાજો, વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડો. આવો સાંભળીએ આ વ્યક્તિએ શું વાત કરી છે. सिंबल आपने जिसको वोट दिया वो पर्ची भी आपको दिखी, लेकिन जब गिनती करो तो पर्ची कुछ और निकलती, वो हमने बता दिया. और चुनाव पंच की, भारतीय चुनाव पंच की दानत यदि सही होती तो ट्रांसपेरेंट ग्लास हटा के डार्क ग्लास क्यों कर दिया, वो सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है. डार्क ग्लास के पीछे आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे 4 व्हील के अंदर हम डार्क फिल्म लगाते हैं तो हटवा लेते हैं पुलिस वाले, प्रशासन के, भाई काली फिल्म नहीं लगानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखो. तो ये चुनाव पंच ने क्यों रख दिया? और हमने तो हमारा प्रोजेक्ट बताया है, हमने सॉफ्टवेयर बना के बताया कि ऐसा भी हो सकता है. आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपसे रवीना. ईवीएम हैकिंग, ये शब्द इतना सुनने को मिल रहा है, और क्या ये वास्तव में पॉसिबल है या नहीं है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं. क्या सही में ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है, सरकार छेड़खानी कर सकती है? और इसको लेकर इन आंदोलनों में वो लोग सामने आ रहे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है. उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है, गुजरात से आए हैं दिल्ली, लगातार 2 आंदोलनों में जाके एक दिखा चुके हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, किस प्रकार से वोट दूसरी तरफ जा सकते हैं. अतुल पटेल इनका नाम है. सबसे पहले मुझे ईवीएम हैकिंग शब्द के पर आपत्ति है. हैकिंग नहीं होता है, मैनिपुलेशन होता है, गड़बड़ी. ईवीएम मैनिपुलेशन, ईवीएम हैकिंग नहीं, ईवीएम गड़बड़ी की जा सकती है, इनका दावा. लेकिन सर ये दावा कितना सही है? क्योंकि चुनाव आयोग भी एक तरफ बोलता है कि सब सही है, सरकार पक्ष से तो बयान आते ही रहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है. जो ऐसा नहीं होता तो चुनाव पंच को अपना ईवीएम और वीवीपैट लेके जनता के बीच में आना नहीं पड़ता. चुनाव को 6 महीने, 3-4 महीने बाकी है. तो यही आप तो बोल रहे हैं कि हो सकता है. एक तरफ आपने बोल दिया, वो भी तो चुनाव आयोग यो आरोप भी तो लगा रहे कि आपके पास जो मशीन है शायद उसमें गड़बड़ी हो सकती है, जो उनके पास है उसमें गड़बड़ी नहीं. हम तो ऐसा ही बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. वो सब बोलते हैं ना गड़बड़ी नहीं होती है, दिखाते जो सिंबल वो छपता है और वो रिजल्ट उसके सब. तो हमने ऐसा बता दिया कि देखो आपका सिंबल, आपने जिसको वोट दिया वो पर्ची भी आपको दिखी, लेकिन जब गिनती करो तो पर्ची कुछ और निकलती, वो हमने बता दिया. और चुनाव पंच की, भारतीय चुनाव पंच की दानत यदि सही होती तो ट्रांसपेरेंट ग्लास हटा के डार्क ग्लास क्यों कर दिया, वो सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है. डार्क ग्लास के पीछे आप कुछ भी कर सकते हो. जैसे 4 व्हील के अंदर हम डार्क फिल्म लगाते हैं तो हटवा लेते हैं पुलिस वाले, प्रशासन के, भाई काली फिल्म नहीं लगानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखो. तो ये चुनाव पंच ने क्यों रख दिया? और हमने तो हमारा प्रोजेक्ट बताया है, हमने सॉफ्टवेयर बना के बताया कि ऐसा भी हो सकता है. ये दावे हैं सर कि ईवीएम को समझना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उनको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. तो आपको कैसे, आप कैसे हैक कर पाते हैं? मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, और हमारे जो राहुल मेहता जी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ये प्रोग्राम बहुत मेहनत के बाद डेवलप किया है. ईवीएम पहले हैक होता था कि जो भी होता मैनिपुलेशन होता था. इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जब रंजन गोगोई जी थे, उसके पहले जब PL डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और GM नरसिम्हा की सुनी, तो उसमें वीवीपैट लगाने का आदेश दिया जिससे ट्रांसपेरेंसी हो. लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक और बात हो गई और काला कार्ड लगा दिया. उसके ऊपर से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं सकती. काले कांच के पीछे आप क्या ट्रांसपेरेंसी सोच सकते हो? मतलब आपने कैसे शुरू किया, आपको कैसे पता लगा कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकती है? हमारी शंका है. इसके एविडेंस किसी के पास आज तक आया नहीं है. और कुछ बात ऐसी होती है, बहुत घटनाएं देश में होती है, बहुत सारे मर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं होता है कि किसने मारा, क्या किया, सालों तक ढूंढते रहते. तो ये एविडेंस की बात में हम नहीं पढ़ना चाहते. हमने बता दिया साफ साफ
कि ऐसा भी हो सकता है, और जनता के सामने और जनता को समझ में आया, इसीलिए आज पूरे देश में जनता में माहौल खड़ा हुआ ईवीएम के खिलाफ। सर आप गुजरात से आ रहे हैं और जब गुजरात से कोई व्यक्ति आता है तो एक दिलचस्पी बढ़ती है कि जहाँ से प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां से आप आकर नहीं बोले नहीं, कि हमारे गुजरात से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले थे। ऐसे हम मोदी जी भी तो वहीं से निकले। ये लोकतंत्र के खिलाफ जो खिलवाड़ हो रहा लोकतंत्र के, उसके लिए हम बाहर निकले। गांधी और सरदार की तरह सूट बूट पहन के जो लोग बातें करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम जो बात बताते हैं लाइव डेमो बता के लॉजिकली लोगों के दिमाग में आए ऐसी बात बता दे। बहुत लोग बोलते हैं कि ईवीएम में घपला होता है, वीवीपैट में, किसी ने नहीं बताया, सिर्फ हमने ही बताया कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप एविडेंस के साथ सामने आ रहे हैं, सिर्फ आंखों देखी या कहीं सुनी बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं, जनता के दिमाग में यदि कुछ लॉजिक से आप बताओ तभी जनता के मगज में आएगा, और आज पूरे देश में के मगज में हम आया ये बात, तो हमें भी गर्व हो रहा है, आनंद हो रहा है कि हमारी जो मिशन है बैक टू बैलेट वो सक्सेस होगा। अच्छा आपका मिशन है बैक टू बैलेट पेपर? बिल्कुल, 2014 से हम लड़ रहे हैं। हमने तो दांडी यात्रा गांधी के मार्ग पे महात्मा गांधी आश्रम से दांडी तक निकाली थी गुजरात के अंदर कि भाई ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये गुजरात में जहाँ मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, मोदी जी की गारंटी भी बात आपको मालूम नहीं है, मोदी जी यदि लोकप्रिय होते तो 2017 के चुनाव में 182 में से 99 सीट पे वो नहीं आ जाते। वो टाइम पे 2 अंकों में बीजेपी को हम लोगों ने ला दिया था। जो इतने लोकप्रिय होते, 14 में प्रधानमंत्री बने, तो 2 साल में इतनी सारी सीटें क्यों कम हो गई? लेकिन अगर लोकप्रिय नहीं होते तो इतने विधानसभा चुनाव भी नहीं जीतते। गुजरात देखो, मॉडल को मैं पेश वही बता रहा हूँ आपको, हमें शंका प्रबल इसी टाइम हुई कि गुजरात में बीजेपी के कोई नेताओं को सोसाइटी में घुसने दिया नहीं जाता था। 2015 के 17 दौरान बीजेपी के नेताओं को बोर्ड लगे थे, धारा 144, बीजेपी के नेताओं को नो एंट्री। तब भी ये लोग इतनी 99 सीट लेके क्यों आए? क्योंकि पूरा गुजरात में आंदोलन चल रहा था, चाहे ओबीसी का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे पाटीदारों का हो, और मैं खुद 1000 से ज्यादा गांवों में घुमा हूं और माहौल देखा था वो टाइम पे कि कभी बीजेपी आ नहीं सकती, फिर भी आ गई। तब से हमारी शंका प्रबल हो गई। સાંભળ્યું ને? તો ખરેખર જો સમર્થન કરતા હોય ને તો મિસ કોલ મારી દેજો દોસ્તો। જે નંબર આપવામાં આવ્યો છે વિડીયોની અંદર, મેં 2 દિવસ પહેલાં એક વિડીયો મૂક્યો હતો, એ વિડીયોમાં ઈવીએમને સમર્થન જો કરતા હોય તો એ નંબર ઉપર મિસ કોલ મારી દેજો। અત્યાર સુધીમાં લાખો લોકો જોડાઈ ગયા છે, જે લોકો ઈચ્છે છે કે બેલેટ પેપર ઉપર જ ચૂંટણી થવી જોઈએ, એવા લોકો મિસ કોલ મારીને ખૂબ સમર્થન કરી રહ્યા છે। જો તમે પણ ઈચ્છતા હોય કે બેલેટ પેપર ઉપરથી ચૂંટણી થવી જોઈએ તો આ નંબર ઉપર મિસ કોલ અવશ્ય મારજો દોસ્તો। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં।